सरकार दो आलम का बढ़ा के बोलिए, फरमान न बदलेगा। ये अमेरिका को भी पहुंचा दियो, दिल्ली को भी बता दियो, सरकार दो आलम का फरमान न बदलेगा, और तुम लाख करो कोशिश कुरान न बदलेगा। बेशक सुभान अल्लाह। लग गया है, कुरान न बदलेगा। जोर से पढ़ोगे तो पढ़ूंगा इंशाल्लाह। कुरान न बदलेगा। और भाई साहब अभी अभी कैबिनेट बदलने वाली है शपथ के अंदर, लेकिन एक शपथ मैं दिखाता हूं आपको, ये कुरान न बदलेगा। दिल्ली में मिनिस्टर तो हर साल बदलते हैं, लेकिन अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। बेशक सुल्तान न बदलेगा। बेशक जोर से बोलता जिंदाबाद। बोलो 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 या रसूल अल्लाह। और जोर से जिंदाबाद जिंदाबाद। फैजान बशीरी भी बोलो यार। फैजान बशीरी अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला तो वही है ना। और इन्होंने कितने सही टाइम पे ये बोल के दिखाया, अल्लाह सलामत रखे इस बंदे को। जितना फैजान बशीरी मुझे मिला शायद किसी मुकर्रिर को मिला हो। मैं उसका शागिर्द हूँ जिसको शाह बशीर मियाँ ने मदरसे में भेजा था। सुभान अल्लाह। मेरे उस्ताद को हल्द्वानी भेजा था, कहाँ से? पीलीभीत शरीफ से। उनसे मैंने पढ़ा है। और मेरे उस्ताद ने आला हजरत के साथ बैठकर खाना खाया है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती आदम की खिलाफत ही नहीं, साथी हैं मेरे पीर मुफ्ती आदम मेरे उस्ताद के, और मैं ताजु शरिया का खलीफा हूँ। मगर प्रचार ज़्यादा नहीं करता हूँ, चूँकि एक नेमत, और मुझे नेमत भी ऐसी मिली कि ताजु शरिया ज़बान से अदा करी है बाकायदा। लोगों को खाली सनद मिलती है, मुझे ज़बान से अदा भी करी है। और मुकर्रिर हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ताजु शरिया ने बम्बई में ये कहा हो कि कारी सखावत मेरी तरफ आया करो। ताजु शरिया का ये कहना बड़ी बात है बेटे, बड़ी। मुझसे कहा ताजु शरिया ने कि मेरी तरफ आया करे। मैं जाता हूँ बार बार और दारुस्तान पहुँचता हूँ, लेकिन एक मिनट एक बात कहता हूँ, ताजु शरिया के जनाजे ने बता दिया। थोड़ा सुभान अल्लाह की आवाज़ को अगर बढ़ा, सुभान अल्लाह। इन वहाबियों के बारे में ज़्यादा क्या इतना ही सुन लो। अब तो बल्ले बल्ले हो गई बरेलवियों की। अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो बरेलवी रोक रहे थे, वहाबियों की जमात को मस्जिदों से निकालो 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 निकालो। और अब तो जहाँ का पैसा डकार रहे थे वहाबी, सऊदी अरबिया वालों ने भी इन पे पाबंदी लगा दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हें खबर नहीं लगी क्या? अरे वहाबी जमात पे सऊदीया में पाबंदी लग गई है। अरे शाहजहानपुर वालों खबर लगी कि नहीं लगी? इतने बुद्धू हैं भी यहाँ के लोग। लग गई, और आवाज बढ़ा लो, पाबंदी जमात पे ही नहीं लगी है, उनकी किताबों पे भी पाबंदी लग गई। और आला हजरत का कुरान का तर्जमा पूरे सऊदीया में फैल गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन सा कंजुल ईमान? पहले 3 महीने पाबंदी लगाई थी उस पर, तो पूरा सऊदीया झेल नहीं सका पाबंदी को। इतनी लान तान पड़ी कहते हैं पूरी दुनिया से। सऊदी को जो डांट लगाई पूरे मुल्कों ने। मरदूद तर्जमा किसका बंद कर रहा है? जिसका पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया तर्जमा है। तो 3 महीने में पाबंदी हट गई थी, मगर अब का इनकी हजामत ऐसी बनाई है वहाबियों की, खूब कायदे से मरम्मत करिए। लेकिन अब 2 मिनट मेरी तरफ अगर आपने नजर की, कुरान की अजमत पर यह शेर पढ़ा था, अजमेर की धरती का माशाल्लाह से वाले हैं दिलदार, सुल्तान न बदलेगा। और हजरात एक शेर पे शब्बन भाई की नहीं पूरे मोहल्ले की आपकी तवज्जो चाहता हूँ। माना के जमाने से हर
चीज बदलती है, लेकिन आका के गुलामों का ईमान न बदले। माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले। ईमान ना बदलेगा। और जब ईमान नहीं बदलेगा तो क्या कुरान बदलेगा? कुछ खुल नहीं के बोलो, खुल बदलेगा। के बोलो, क्या बदलेगा? क्या किसी के माई के लाल में हिम्मत है कि कुरान को बदल सके? नहीं। ये लखनऊ का वसीम रावजी बदलने चला था, उस हराम खोर को अल्लाह ने खुद ही बदल दिया। और अब बजाए बजाए वसीम के रामचंद्र हो गया, जितेंद्र हो गया। नाम जितेंद्र हो गया उनका, जितेंद्र। इससे ये पता चल गया है कि शियों के धोखे में सुन्नियों को आना नहीं चाहिए। शियों की असलियत पहचाननी चाहिए, ऐसी वहाबियों की पहचाननी चाहिए, और अपने बच्चों को सुन्नी बनाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इन बच्चों को 6 को हाफिज़ कुरान बनाया। एक आखिरी आपके लिए तोहफा मैं लेके आया, अगर निभाया तब इसका मुझे मज़ा आएगा, लेकिन आपको बोलता मैं देखूं। हजरात, खुदा के वास्ते अपने पैसे को कुरान के लिए खर्च करो। अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, ये पैसा, मेरे गांव में आइएगा कभी, दावत देता हूँ हाफिज मतीन के साथ। वो गांव में पूछिएगा, जिस मदरसे में तकरीबन 49 लाख रुपए लगा है, उसमें गांव का कोई पैसा नहीं लगा है। 75% मेरे नजराने का पैसा लगा, और या बात के नंबर पे कश्मीर का पैसा लगा। अभी मस्जिद बनाई पिछले 4 साल पहले, तो बिल्कुल चुपके से बनाई, हाईवे पे। हमारे रोड को 6 लाइन घोषित कर दिया गया है। जिंदा करामत बता रहा हूँ गौसे आदम की। मैंने गौसे आदम का तोशा शरीफ बोला, सरकार ये ज़मीन कहीं मस्जिद की ना चाहे, मदरसा कहीं ना टूट जाए। खुदा की कुदरत, 1 महीने के बाद ही बताया गया कि गवर्नमेंट इधर से ज़्यादा ज़मीन नहीं ले रही है, बल्कि इधर से ले रही है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बच्चा आके बोला आपको मदरसा बच गया, तो मैंने कहा मेरे नाम से नहीं बचा है, ये गौसे आदम की ताकत से बचा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी अभी की, हालांकि वो घोषणा है, और हमें ये भी मालूम है कि इनकी घोषणाएं 15 लाख की भी थी। मुसलमान ही भुल्लड़ है। इनकी घोषणाएं जितनी गिना दो भाई साहब, शायद धरती पर कोई पूरी होती हो, कोई भी धरती पर पूरी नहीं होती। नहीं, शब्बन भाई की बात नहीं है, वैसे तो 100% किसी पार्टी की भी पूरी नहीं होती। अरे बोलो यार, सही बोल रहा हूँ मैं, 100%। लेकिन कोई किसी का समर्थक हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन भाई साहब, एक गुजारिश, ये घोषणा मत करो, कर देंगे, चल तो रहा ही है, मदरसा दे देंगे। ये छोड़ दो आदतें। लॉकडाउन में जितने मदरसे बंद हुए हैं, दिल फट गया अल्लाह की कसम। और मेरा दावा है, जब तक मदरसे जिंदा रहेंगे तुम भी जिंदा रहोगे। और जिस दिन मदरसे बंद हो गए, तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। तुम्हारी निशानी मदरसों से है। और आप कहोगे मौलाना ये कैसे? तो देखो, मौलवियों से सुनो, मौलवियों से। बहुत रो गए ये सुन के, कुछ हंसे हो तो रो भी लो। तुम हज को जाते हो, मगर एक अल्लामा हज को जब गए, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बाज़ार कूफा से सामान लेने गए, देखा एक आदमी मुर्दार का गोश्त काट रहा है। मुर्दार का गोश्त मुसलमान काटे, ऐसा होता नहीं है। आप रुक गए और उसके पीछे लग गए। ये गोश्त उठा के अपने घर ले गया। आपने बाहर से पूछा घर किसका है? आवाज़ बढ़ा के बोलिए। मोहल्ले के लोग बोले सैयदजादी का है। एक सैयदजादी का मकान है। अरे तो इसका मतलब वो सैयद साहब थे जो गोश्त वो मुर्दार का काट के घर में लाए। तो शायद मैं देखूं खाएंगे तो नहीं, खाना तो नहीं था, मगर उसमें हांडी में पकने रखा। बच्चे उनके रोते रहे, और जब हांडी उबलती रही तो थोड़ी देर में बच्चे सो गए। उन्हें इत्मीनान हो गया कि बच्चों को सुलाने के लिए इन्होंने ये बहाना किया। अंदर गए, इजाज़त ली, और उन सैयद साहब से बोले किस्सा बताइए। बोले खुदा की कसम, नबी का बेटा हूँ।
भूखे मेरे बच्चे मरने लगे, सैयद हूं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। मेरे बच्चे जब बिलक गए तो मैंने मुर्दार मरे हुए जानवर का ही गोश्त काटा। वो मर गया था इसलिए नाजायज है, लेकिन पकाने के लिए सिर्फ रखने के लिए काट के लाया ताकि बच्चों को दिल बहल जाए, खिलाना नहीं था। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक इतना रोए कि हज की सारी रकम जो हज का सामान लेने गए थे वो निकाली और उनके हाथ पे डाली और हाथ पे डाल के बोले, मेरे हज की रकम से अपने बच्चों का पेट भराओ, मेरा खुदा मुझे यही हज का सवाब दे देगा। सुभान अल्लाह। थोड़ा आवाज बढ़ा लो तो सुनाओ यार। ये करके काम वापस आए, हाजियों से बोले जाने वालों से मैं इस साल नहीं जाऊंगा, मजबूरी ये बात नहीं बताई, आप जाइए। सब हज को गए और जब हाजी लौट के आए तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक इनको मुबारक बात देने आए और आके बोले, अल्लाह तुम्हारा हज कबूल फरमाए। थोड़ी इस बात को जरा दिल से सुन के जाए तारिक भाई और आप सब भाई, क्या बोले जाके? अरे अपने साथी हाजियों से अब्दुल्ला इब्ने मुबारक क्या बोले? अल्लाह तुम्हारा हज मुबारक फरमाए, कबूल फरमाए। अब आप जोर से बोलना। आने वाले हाजी बोले, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अल्लाह तुम्हारा हज भी कबूल फरमाए। तो ये एकदम से चौंक गए, बोले यार ये मुझे दुआ कैसे दे रहे हैं? वो समझ में आ गई होगी आपको, मैं तो हज को गया ही नहीं। अगर अब तुम नहीं बोले तो तुम्हें सुनना आता ही नहीं। इसी चक्कर में सोच में थे मैं हज को गया नहीं, दुआ कैसी दे रहे हैं? रात को आमना के लाल इनके घर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ने आके फरमाया, अब्दुल्ला ताज्जुब मत कर, तू हज को नहीं गया लेकिन तूने जरूरतमंद की खिदमत करी, अल्लाह ने तेरी अदा इतनी कबूल फरमाई। सरकार कैसे? वो आने वाले हाजी मुझे हज की मुबारकबाद दे रहे थे, मैं तो हज को गया ही नहीं। आका बोले, तू हज को नहीं गया, अल्लाह ने तेरे हज का ऐसा इंतजाम किया कि तेरी शक्ल का एक फरिश्ता ही पैदा फरमा दिया। तेरी शक्ल का एक फरिश्ता ही पैदा फरमा दिया है। सरकार तो क्या इस साल उसने मेरी तरफ से हज अदा किया है। आवाज खोल के नारा लगाइयो और उसके बाद हाफिज अब्दुल मजीद को सुन के जाइयो और मेरी दुआ लेके जाइयो। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से मुस्तफा बोले, अरे अल्लाह ने जो फरिश्ता तेरी शक्ल का पैदा किया है वो एक साल नहीं कयामत तक तेरी तरफ से हज अदा करता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर खिदमत दीन की वजह से आपके लिए तोहफा है, अगर अल्लाह हर साल किसी का हज करवा सकता है तो इस मोहल्ले में मदरसा चलाने की बरकत से अल्लाह आपको जन्नत में भी दाखिल फरमा सकता है। बोलो इंशाअल्लाह, मिलकर बोलो इंशाअल्लाह। मैंने पूरा अल्हम्दुलिल्लाह जने दिगर सब पेश किया है, कोई कसर नहीं छोड़ी। ये मेरा कमाल नहीं था, किसी कुरान की आयत का सदका था, कुरान की आयतों की अजमत का सदका था। आपने उसकी बहारें देखी। और कुरान जब सीने में होता तो नबी ने बोला, मालदार वो नहीं होता जिसके पास दौलत, अजमत, शोहरत, ज़मीन, जायदाद होती है। आका बोलते हैं, मालदार वो नहीं होता जिसके पास सामान होता है, मालदार वो होता है जिसके सीने में कुरान होता है।